हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस मांगा का एपिसोड 2 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें काउंटिंग टीम 2 दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की कहती है, मैंने सुना है कि कल रात तुम्हें रुकने में देर हो गई थी। तब दूसरी लड़की कहती है, हाँ, निकलने से ठीक पहले मुझसे एक गलती हो गई थी, लेकिन मिस्टर डो ने मेरी बहुत मदद की। फिर से वही लड़की कहती है, क्या उनके साथ देर तक काम करना ठीक है? मिस्टर डो का मूड आजकल काफी खराब चल रहा है ना? तब वह लड़की कहती है, हाँ, यह सच है। ऑफिस आने पर उन्हें देखना सबसे अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं उनसे आंखें भी नहीं मिला पाती। कहानी में आगे महसूस होता है कि जिस दिन से वह जल्दी गए हैं, सब कुछ बदल गया है। द मेन कैरेक्टर कहता है, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। वह लड़कियाँ आपस में कहने लगती है, क्या कुछ हुआ है? और यहाँ पर मेन कैरेक्टर कहने लगता है, हाँ, सच में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। और कहने लगता है, मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। मेरा शरीर यह मानने को तैयार नहीं है कि सब कुछ बदल चुका है, लेकिन अब मैं उल्टी जैसा महसूस करता हूँ। जब वह कॉफी को देखता है तो उसे नॉजियस फील होता है। उसके बाद उसे फेंक देता है और कहने लगता है कि पहले मैं अच्छे से खा लेता था, लेकिन अब तो खाने की खुशबू से ही मेरा जी मचलने लगता है। वह याद करता है कि वह कभी बीमार नहीं पड़ता था, सिवाय उन दिनों के जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होता है। पर इस प्रेगनेंसी ने उसे लगातार थका दिया है। और वह कहने लगता है, मुझे सच में लगता था कि मैं इस स्थिति को संभाल लूंगा, क्योंकि मैं आम तौर पर काफी मजबूत हूँ और छोटी मोटी चीजों से परेशान नहीं होता। और मन में सोचता है, लेकिन मुझे लगता था कि मैं एरोगेंट हो रहा हूँ। तभी वहाँ पर उसका एम्प्लॉय आता है और कहता है, मिस्टर डो, आप भी कभी कभी खोए खोए रहते हो। तब मेन कैरेक्टर उसका एम्प्लॉय कार्ड को देखता है और वहाँ पर लिखा होता है किम यूमिन और कहता है, मिस्टर किम। तब उसका एम्प्लॉय कहता है कि ओ, आपने मुझे फिर से नहीं पहचाना है ना? आप आखिरकार कब बिना मेरे एम्प्लॉय कार्ड देखे मेरा नाम लेंगे? तब मेन कैरेक्टर पूछता है, वैसे आपका क्या काम था? तब वो कहता है, मिस्टर सीओ आपको ढूंढ रहे हैं, वही जो एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर है। तभी वहाँ सामने खड़े एम्प्लॉय एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं कि ओ माई, मिस्टर सीओ वापस आ गए। वह करीब 1 महीने से बाहर थे, है ना? वह जर्मनी के बिजनेस ट्रिप पर थे और मैंने सुना था कि वह फ्रांस और अमेरिका भी गए थे। वह सुनकर दूसरी लड़की कहती है, सच कहूँ तो वो किसी टॉप मॉडल से कम नहीं लगते। इस मुकाम पर तो उन्हें खुद ही ब्रांड कैंपेन करना चाहिए, है ना? और दूसरी लड़की कहती है, हाँ, किसी और मॉडल को हायर करने का क्या फायदा? वह वैसे भी सबसे ज्यादा हैंडसम है। वह सच में इस कंपनी के शान है। तब वह एम्प्लॉय कहता है, उनके वापस आते ही पूरे ऑफिस में हलचल मच गई है। तब वह लड़की कहती है, मैं तो आज घर नहीं जा रही, बस कंपनी के कैफे में ही रुकने वाली हूँ। तब दूसरी लड़की कहती है, ओ माय, अगर मैं भी तुम्हारे साथ रुक गई तो मजा ही आ जाएगा। इधर मिस्टर डो मन में सोचता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है और मेरा काम में मन भी नहीं लग रहा है। उसके बाद वह मैनेजर के डोर के सामने आके कहता है, सर, मैं डो इयन अकाउंटिंग टीम 2 से। और मन में सोचता है, यह सच में बकवास है। तो वह डायरेक्टर कहता है, अंदर आ जाओ। द मेन कैरेक्टर अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर आ गए, थोड़ा पास आओ। इयोंग। मेन कैरेक्टर उसे देखकर सोचता है, उन्होंने मुझे मेरा फर्स्ट नाम से बुलाया, मुझे तो यह याद नहीं है कि हम इतने करीब आ गए। और वो करके कहता है, काफी समय बाद मिलना हुआ सर। तब डायरेक्टर कहता है, हाँ, कैसे हो तुम? तब मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, मैं जानता हूँ कि वह सबके साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं, लेकिन यह थोड़ा अजीब है। तब मेन कैरेक्टर पूछता है, आपने मुझे अंदर क्यों बुलाया सर? तब डायरेक्टर ब्लश करते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तब मेन कैरेक्टर डिस्गस्ट वाला फेस बना के कहता है और मन में सोचता है, ये क्या सोच रहे हैं? और कहता है, अगर आपने मुझे यहाँ सिर्फ मजाक करने के लिए बुलाया है तो मैं अब चलता हूँ। और मन में सोचता है, शायद बिजनेस ट्रिप के दौरान इनके सिर पर चोट लग गई है। तब मैनेजर कहता है, क्या मजाक? मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। इयोंग,
क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई? तब मेन कैरेक्टर कहता है जी आपका क्या मतलब है? तभी उसे मिस्टर सियो से एक खास खुशबू आती है जो खिलते फूलों, हरियाली और किसी चीज की याद दिलाती है और कहता है यह एहसास जाना पहचाना लगता है। और डायरेक्टर को देखकर कहता है लेकिन वह कुछ ज्यादा ही करीब नहीं खड़ा है और वही बात याद करता है जहाँ पर फीमेल कोलिग्स कहते हैं कि मिस्टर सियो कितने हैंडसम है, काम में अच्छे हैं और बहुत प्यारे हैं, लेकिन वह अपनी सीमाएं भी जानते हैं। क्या इसे प्रोफेशनल होना कहते हैं? तब मेन कैरेक्टर सोचता है हद है, साल के आखिरी दिनों के इतने बिजी वर्कलोड में उन्होंने एक कर्मचारी को बिना वजह बस ऐसी बातें करने के लिए बुला लिया। उसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है हमारे बीच इस तरह बातें करने जैसा नजदीकियां नहीं है ना? और मन में सोचता है मुझे लगता है कि वह सब अफवाहें झूठी थी। तब मिस्टर सीओ थोड़े करीब आके कहते हैं अरे यार इतने ठंडे क्यों हो रहे हो? और पूछता है तो फिर आखिरकार हम दोनों हैं क्या? तब मेन कैरेक्टर कहता है एक सीनियर ऑफिसर और उनका कर्मचारी, बस यही हमारा रास्ता है। तब डायरेक्टर कहता है सीनियर ऑफिसर और उनके कर्मचारी। तब मेन कैरेक्टर कहता है जी। उसके बाद डायरेक्टर हंसते हुए कहता है वाओ इह्योंग, आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, लेकिन मैं क्या करूं? तुम जितने रूखे होते हो तुम्हें रिझाने का मेरा मन उतना ही ज्यादा करेगा। तब मिस्टर डो कहता है मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो मैं वापस काम में जा रहा हूँ। उसके बाद दूसरे सीन पर कोई कहता है योनू क्या तुमने ड्राफ्ट पूरा कर लिया? और कहता है इस हिस्से को थोड़ा बदलने की जरूरत है। उसके बाद कहता है मिसेस जियो क्या आपके पास बेंडर का नंबर है? तभी कुछ लोग आपस में बात करते हैं आज लंच में क्या खाओगे, चलो अपनी उसी रोज वाली जगह पर चलते हैं। उसके बाद हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई उससे पुकार रहा होता है इह्योंग करके। तो वो चिल्ला के कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तो वह पर्सन कहता है चलो चलकर लंच करते हैं। इह्योंग मन में सोचता है कि इस लड़के के पास तो आईडी बैच भी नहीं है, अगर यह मुझे लंच के लिए बुला रहा है तो शायद यह हमारी टीम का नहीं है, फिर यह कौन है? वह पर्सन लगातार इह्योंग करके पुकार रहा होता है। तब मेन कैरेक्टर सोचता है और फिर से वही इह्योंग वाला ड्रामा, और उससे पता चल जाता है कि यह डायरेक्टर है। तो वह कहता है आपको क्या चाहिए मिस्टर सीओ? तब डायरेक्टर कहता है क्या तुमने मुझे सुना नहीं? मैंने कहा कि चलो चलकर लंच करते हैं। कहता है लंच? मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। तब डायरेक्टर कहता है तुम्हारे पास लंच करने का भी समय नहीं है, यह तो बड़ी अजीब बात है। मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी अपने कर्मचारियों से इस तरह जरूरत से ज्यादा काम कराती है। और पूछता है क्या तुम्हें कोई ऐसा असाइनमेंट दिया गया है जो सही नहीं है? और मुस्कुरा के कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इस मामले को देखूं या फिर तुम अब मेरे साथ लंच पर चलने के लिए तैयार हो? तब मेन कैरेक्टर सीट से उठकर कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने लंच का इंतजाम खुद ही कर लूंगा, आप अपने लंच का इंतजाम कीजिए सर। डायरेक्टर मेन कैरेक्टर को देखकर हंसने लगता है। तब मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मिस्टर सीओ को अचानक क्या हो गया है जो वह ऐसी अजीब हरकतें कर रहे हैं। वह खुद को दिलासा देते हुए सोचते हैं लेकिन अगर मैंने कुछ दिन और उन्हें इग्नोर किया तो बाकी लोगों की तरह वह भी अपना इंटरेस्ट खो देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।